के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। अभी हाल ही में किसे ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो चंद्रिका टंडन इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा वेटलैंड दिवस 2025 की थीम क्या है, तो याद रखेंगे हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। नोटबुक लेके बैठिएगा, कापी पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ उसको नोट करिए और उसका प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा। निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लास्ट डे मैंने आपको बताया था 8 फरवरी से हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को एलन बार्डर मेडल सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल पुरस्कार एलन बार्डर अवार्ड और किसे दिया गया, तो ट्रेविस हेड बताइएगा। ट्रेविस हेड जो कि भारत के लिए हर फॉर्मेट में हेडेक बन चुके हैं, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो और चाहे आपका टेस्ट हो। तो ट्रेविस हेड को एलन बार्डर मेडल सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस देश के द्वारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता गया है महिलाओं का, और ये आपका भारत हो जाएगा। मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। अभी हाल ही में किसे ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो चंद्रिका टंडन इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा वेटलैंड दिवस 2025 की थीम क्या है, तो याद रखेंगे हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। हाल ही में 4 नए वेटलैंड भारत के लिए जोड़े गए हैं। पहले भारत की तरफ से कुल 85 वेटलैंड थे, आर्द्र भूमियाँ थी, जिसमें 4 नए जोड़े जाते हैं और जिसके पश्चात वर्तमान समय में कुल 89 आर्द्र भूमियाँ भारत की तरफ से हैं। और अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक किस राज्य में है, तो 20 तमिलनाडु बताइएगा। जो 4 नए जोड़े गए हैं उसमें 2 तमिलनाडु राज्य में, 1 सिक्किम में और 1 आपका झारखंड में है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट तारानाकी किस देश में स्थित है, तो न्यूजीलैंड इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा तो हाल ही में चर्चा में रहे कैसूर फॉरेस्ट डिजीज का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटका इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में मजदूरों के वेतन संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मुसानेद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, तो उत्तर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। तो ये था आपका लास्ट डे का रिवीजन। आज का प्रश्न आपके लिए देखिए, टुडेज करंट अफेयर्स। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस मनाया गया। फरवरी का महीना चल रहा है और किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी या फिर 7 फरवरी। तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस मनाया गया और यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ की फैक्ट मैं आपको बता दूं। देखिए, की पॉइंट के तहत महिला जननांग विकृति यानी FGM के लिए प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इस हानिकारक प्रथा को समाप्त करने के लिए, प्रगति को उजागर करने के लिए और जागरूकता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 2003 में मनाया गया था और इस वर्ष जो थीम आपकी रही है इस दिवस की, स्टेप अप द पीस, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर झारखंड। याद रखिएगा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र नक्सल से झारखंड और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। और नक्सल मुक्त किसे घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटका। 3 ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक आपका राइट आंसर। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, जिसे आप सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। भारत का वैज्ञानिक शहर कहा जाता है बंगलौर को। यहीं पे इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। और यह भी आप याद रखिएगा कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक के राज्यपाल हैं, इनका जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आपको बताना होगा।
देश की पहली AI यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा परीक्षा की दृष्टि से। देश की पहली AI यानी ऑफिशियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो याद रखिएगा, देश की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पर इसकी स्थापना होगी? तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा गुइलेन बैरे सिंड्रोम से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन रहा? गुइलेन बैरे सिंड्रोम से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है, यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में यह आपका सिंड्रोम फैला हुआ है और मैक्सिमम जो है 30 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे की पॉइंट के तहत, यह दुर्लभ तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली परिधि तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। इसके शुरुआती लक्षण पैरों और हाथों में झुनझुनी या सुन्नता का होना है। इसके बाद मांसपेशियों में कमजोरी या जोड़ों को हिलाने में कठिनाई होती है। अधिकांश लोग उपचार के बाद और रिकवरी के बाद ठीक हो जाते हैं। आमतौर पे यह जो है 30 से 50 वर्ष की आयु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, अभी हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? श्रीकाकुलम, 24 परगना, रीवा या फिर अलवर? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे राइट। 3 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रीवा मध्य प्रदेश में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित होगा। चूँकि पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रीवा मध्य प्रदेश में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में जो शहर आपका रीवा है यह किस नदी के तट पर स्थित है। और एक फैक्ट मुझे आप और बताएंगे कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, ये जो भारत की मानक समय रेखा है यह किस शहर से होकर गुजरती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, देखिए अभी हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर होने की अनाउंसमेंट की है? जैसा कि मालूम है कुछ दिन पहले उत्तरी अमेरिका का देश USA ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हुआ है। अनाउंसमेंट की थी उसने अलग होने की। और 1 या 2 दिन पहले जो है एक अन्य देश जो है वह भी WHO से हट गया है। उस देश का नाम आपसे पूछा गया है, नामीबिया, केन्या, अर्जेंटीना या फिर कनाडा? तो याद रखिएगा यह देश जो आपका है कौन सा अलग हटा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर होने की घोषणा की है। तो अब फिलहाल में 2 देश ऐसे हो गए हैं, एक तो आपका USA और एक आपका अर्जेंटीना, जो कि WHO से बाहर हो चुके हैं। WHO की अगर बात करिएगा तो एक विश्वव्यापी संगठन है, 1948 है ना, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में इसकी लोकेशन होगी। तो 2 देश फिलहाल अलग हैं। सबसे बड़ी फंडिंग करने वाला USA यहाँ से बाहर हो चुका है, अर्जेंटीना आपका बाहर हो चुका है। यहाँ से जो प्रश्न आपको बनता है इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका है, पिनाकल्स डेजर्ट किस देश में स्थित है? पिनाकल्स की बात हो रही है सूडान, अल्जीरिया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। देखिए याद रखिएगा जो चर्चित डेजर्ट है, चर्चित मरुस्थल है, वो चीज़ें क्लियर हैं। जैसे कालाहारी आपसे पूछता तो आप बताते हैं साउथ अफ्रीका में, सहारा पूछता है तो उत्तरी अफ्रीका में, गोबी का मरुस्थल पूछता है, मतलब जो चीज़ें कन्फर्म है वो तो है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा मरुस्थल आपको मिल जाए जिसका नाम आप नहीं सुने हैं, जैसे यही प्रश्न है पिनाकल डेजर्ट का मैंने नाम नहीं सुना है, हो सकता है कि आपने भी ना सुना हो। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि अननोन नाम आपको मिलता है डेजर्ट के रूप में और ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाता है कि वह डेजर्ट किस स्थान पर है, किस देश में है, और ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए ऑस्ट्रेलिया, तो आंख बंद करके आप लगा दीजिएगा पिनाकल डेजर्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया लगाते हैं और बिल्कुल उत्तर आपका यहाँ पे राइट होता है ना। ये आजमाई हुई ट्रिक है और मैक्सिमम, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता,
मरुस्थलों की अधिकता की वजह से, और इसी कारण जो है मैक्सिमम डिजर्ट यहाँ मिलते हैं। तो ऐसा कोई अननोन डिजर्ट जिसका नाम आपने ना सुना हो, अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है तो आप एक बार इस ट्रिक को अपना के देखिएगा। 99.99% जो है ये ट्रिक कारगर होती है। तो पिनाकल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए शतावरी ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? शतावरी एप्लीकेशन किस मंत्रालय से रिलेटेड है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि शतावरी एप्लीकेशन ये किससे संबंधित है? आयुष मंत्रालय का यह ऐप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे बताया था, हाल ही में चर्चा में रहा मेरो चोंगबा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? असम, मणिपुर, केरल या फिर गुजरात। तो याद रखिएगा यह जो आपका महोत्सव है पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में मनाया जाता है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर में ही जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है जिसे आप लोकटक झील के रूप में जानते हैं, और इसी मणिपुर में जो है आपका केबल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो प्रीवियस डे की बात हो गई। आज का प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे, और इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। नशीली दवाओं के तस्करी को रोकने के लिए आरंभ की गई पहल संकल्प पहल का संबंध किस राज्य सरकार से है? नशीली दवाओं को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए एक पहल चलाई गई है सरकार के द्वारा, संकल्प पहल, और इसका संबंध किस राज्य सरकार से है ये आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करिएगा, अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।